हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एसिड बेसिस सॉल्ट। एसिड बेसिस सॉल्ट में ये एक्चुअली एक बहुत बड़ा चैप्टर है, तो इसको मैं 3 पार्ट्स में बनाऊंगी। पहला पार्ट हम लोग लेंगे एसिड्स, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एसिड, जो वर्ड है एसिड, इसका मतलब क्या है। तो एसिड का मतलब सार, सार यानी कि खट्टा। इसको लैटिन वर्ड एसियर से डिराइव किया गया है। ये लैटिन है, ठीक है। इसका मतलब सार होता है। अब मैं बता देती हूँ कि एसिड्स का केमिकल नेचर, एसिड्स का केमिकल नेचर होता है एसिडिक। नाम से ही अपने को पता चल रहा है एसिडिक। ये वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनका जो टेस्ट होता है वो सार होता है, सार यानी कि खट्टा। अभी मैं बता देती हूँ कि एसिड बेसिस सॉल्ट, इन सब का अलग अलग टेस्ट होता है। जैसे कि सॉल्ट का हो जाएगा सॉल्टी टेस्ट, ये मैं आपको इसलिए बताया क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। सॉल्ट्स का होता है सॉल्टी टेस्ट और बेसिस का होता है बिटर, बिटर टेस्ट यानी कि कड़वा, और एसिड्स का होता है सार यानी कि खट्टा। आपको तो जनरल आइडिया हो गया है कि एसिड क्या होता है, तो मैं आपको अब शुरू करती हूँ कि एसिड को सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया था। एक थे जस्टिन वॉन लीबिग। इन्होंने अपना लीबिग्स पोस्टुलेट रखा था। सबसे पहले इन्होंने बताया था एसिड के बारे में। इन्होंने ये बताया कि एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो जब किसी मेटल से रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन एक इसेंशियल प्रोडक्ट देंगे। यानी कि कोई भी एसिड जब किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो इन्होंने बताया कि H2 गैस रिलीज होती है और उसके साथ जो भी बचा हुआ होता है वो सब निकलता है, ठीक है। पर H2 गैस एक इसेंशियल प्रोडक्ट होता है, जो एकदम करेक्ट है, क्योंकि हम देखेंगे इसके एग्जांपल्स। तो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि मान लीजिए आपके पास रखा हुआ है सोडियम। ये एक मेटल हमने ले लिया और इसके साथ हमने एसिड ले लिया H2SO4। इससे क्या बना, इससे हमें H2 गैस तो रिलीज हुई ही और उसके साथ अपने को मिल गया, यहाँ पे 2Na ले लेते हैं, यहाँ पे मिला Na2SO4। तो यहाँ पे हुआ क्या, H2 गैस रिलीज हुई है ना। अब एक और कॉन्सेप्ट आया एसिड्स का। इसमें क्या हुआ, इसमें बताया गया कि जो एसिड होता है वो एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो जब वाटर में रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन प्लस आयंस देगा। तो इन्होंने कुछ अलग ही डेफिनेशन दे दी। इन्होंने कहा कि जब भी कोई एसिड पानी में डिसॉल्व हो, यानी कि यहाँ पे वाटर लिखेंगे हम लोग, तो यहाँ पर H+ आयंस बाहर आएंगे, ऐसा इन्होंने कहा। तो ठीक है, हम लोग इसका एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल देखेंगे हम लोग। जब HCl को हमने पानी में डाला तो क्या हो गया, H+ आयंस बाहर आए, रिएक्शन तो कोई हुआ नहीं, H+ आयंस बाहर आए, और क्या हुआ कि Cl- के आयंस बाहर आए, और ये एक्वस सॉल्यूशन में होंगे, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन में होंगे। इसको हम लोग एक और तरीके से लिख सकते हैं कि मान लीजिए हमारे पास HCl है, उसके साथ H2O है हमारे पास, तो यहाँ पे बनेगा H3O का प्लस आयन और उसके साथ बनेगा Cl का माइनस वाला आयन, है ना। इस तरह भी लिख सकते हैं। H3O को हम लोग कहते हैं हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। पर ये जो H+ आयन इन्होंने कहा, एरेनियस ने जो कहा कि ये जो H+ आयन है, ये वाला, ये H+ आयन उन्होंने बता तो दिया, लेकिन बाद में स्टडीज में पता चला कि जो H+ आयन है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अब ये बात हो गई, इसलिए ये वाला केस अब अप्लाई होगा। ये वाला जो केस था ये रॉन्ग था। क्यों?
क्योंकि H+ आयन कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। बट वो H3O में अगर बन जाए यानी हाइड्रोनियम आयन बन जाए तो हाँ इट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। और H3O कैसे बना? इट इज अ फॉर्म ऑफ मीन्स ये बॉन्ड इस तरह का दिखता है। ये इसको हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसका मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, वो आप जाके देख सकते हैं, ठीक है, वो आई बटन में भी है। तो ये हाइड्रोनियम आयन है। तो एरनमस कॉन्सेप्ट आप लोग समझ गए होंगे। ये कॉन्सेप्ट उतना करेक्ट नहीं था क्योंकि हाइड्रोजन प्लस आयंस कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, इसलिए दे फॉर्म हाइड्रोनियम आयन। दैट्स व्हाई H+ ion cannot be released but hydronium can be released when an acid dissolves in water. Acid की definition में सिर्फ इतना ही है। An acid is a substance whose aqueous solution is characterized by a sour taste. मतलब जैसे acid HCl ले लिया, ये liquid state में भी presence लेता है यानी aqueous solution में भी हो सकता है और HCl की गैस भी हो सकती है, दोनों ही तरह से हो सकता है। तो ये कह रहा है कि एक्वेस सोल्यूशन वाला जो है इसको जब टेस्ट करेंगे तो वो सार होगा। बस इतना ही है डेफिनेशन में। अब प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं हम लोग। प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या है? सार टेस्ट। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है? टर्न ब्लू लिटमस रेड। लिटमस क्या होता है? लिटमस आप लोगों को पता ही होगा, इट इज अ नेचुरल इंडिकेटर जिससे पता चलता है कि एक सब्सटेंस एसिड है या बेस। जो थर्ड चीज है, तो ये कह रहा है ज्यादातर एसिड्स पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं यानी कि सॉल्युबल होते हैं। तो एक एसिड सॉल्यूशन मतलब क्या होता है? एसिड सॉल्यूशन वही एक्वेस सॉल्यूशन एसिड का, वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। तो ध्यान रहे इलेक्ट्रिसिटी के आसपास कभी भी आप HCl वगैरह ना रखें, उससे वो पता नहीं क्या कर देगा, इलेक्ट्रिसिटी पकड़ लेगा और उससे बहुत ज्यादा करोजन हो सकता है। अच्छा, यहाँ से एक और प्रॉपर्टी निकल आई, करोसिव इन नेचर। करोसिव इन नेचर का क्या मतलब है कि वो चीजें खराब कर देता है, इसलिए उसको ध्यान से आपको हैंडल करना चाहिए। विनेगर में एसिड होता है एसिटिक एसिड CH3COOH, तो विनेगर के साथ भी आपको बहुत ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। इतना ही था एसिड्स में। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा उसके यूजेस की, कि आप उसको एवरीडे लाइफ में कहाँ यूज कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप एसिड्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपको उसका प्रैक्टिकल यूज भी आना चाहिए ना। तो हम सबसे पहले HCl का यूज देख लेते हैं। HCl इसको हम लोग एक्वा रीजिया भी कहते हैं। तो HCl का हम सबसे पहला यूज देखेंगे कि इसको हम एक्वा रीजिया कहते हैं। ये एक तरह से एक फैक्ट हो गया। एक्वा रीजिया क्यों? क्योंकि जब हम HCl और HNO3 को 3:1 के रेशियो में ले रहे हैं, उस रेशियो में क्या हो जाएगा कि जो गोल्ड और प्लैटिनम है, गोल्ड प्लैटिनम जो ज्यादा जल्दी रिएक्ट नहीं करते हैं, वो इस एसिड में इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं। और क्योंकि गोल्ड प्लैटिनम सबसे ज्यादा जिसको कह सकते हैं रिच एलिमेंट्स में आता है, इसलिए हम इस वाले एसिड को, जो ये वाला सॉल्यूशन बनेगा, इसको हम लोग कहते हैं रॉयल वाटर, क्योंकि इसमें गोल्ड और प्लैटिनम यानी कि Au एंड प्लैटिनम दोनों ही डिसॉल्व कर सकते हैं, बोथ। तो ये तो पहला हो गया। दूसरा देख लेते हैं। तो इसको एक ब्लीचिंग एजेंट की तरह यूज किया जाता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। ब्लीचिंग मतलब क्लीनिंग, तो क्लीनिंग के लिए यूज किया जाता है। अब हम लोग अपना नेक्स्ट केमिकल देख लेते हैं। तो H2SO4 का क्या यूज है? लेड स्टोरेज बैटरीज में यूज होता है और मैन्युफैक्चर ऑफ HCl, ड्रग्स, फर्टिलाइजर्स, एक्सप्लोसिव एक्सेट्रा में यूज होता है। HNO3 की बात कर लेते हैं।
यानी कि नाइट्रिक एसिड। इसमें क्या होगा, ये फर्टिलाइजर्स में, एक्सप्लोजिव्स में, ड्रग्स, डाइस, पेंट्स, इसी सब में यूज होता है। एसिटिक एसिड की बात कर लेते हैं। विनेगर मैंने अभी आपको बताया था, विनेगर में यूज होता है, जो एक फ्लेवरिंग एजेंट की तरह काम करता है कुछ फूड्स के अंदर, और ये एक फूड प्रिजर्वेटिव की तरह भी काम करता है। जैसे अनियन, बीटरूट वगैरह को हम सोक कर लेते हैं तो वो फूड प्रिजर्व हो जाता है ना। तो इतने तो हो गए यूजेस। अब हम लोग जल्दी से चलते हैं एसिड्स के क्लासिफिकेशन की तरफ, क्योंकि ये जो यूजेस हैं इसको हमें समझना उतना नहीं है। जो मेन चीज है वो एसिड्स के क्लासिफिकेशन में है। इसमें ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसको डिवाइड किया गया है। तो ऑर्गेनिक क्या होता है, प्लांट से डिराइव्ड हुआ होता है, जिसके अंदर कार्बन एटम और हाइड्रोजन एटम होता है, यानी कि ये एक हाइड्रोकार्बन है। इनऑर्गेनिक में क्या होता है, इसको मिनरल से डिराइव किया जाता है, यानी कि जो एम्बेडेड होते हैं रॉक्स के अंदर ना, उसी से। और ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, whereas ये जनरली वीक होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड्स, हाँ, H2CO3 एक एक्सेप्शन आ गया यहाँ पे। H2CO3 का ये एक एक्सेप्शन है क्योंकि ये इनऑर्गेनिकली इसको डिराइव किया जाता है, लेकिन ये उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। आप इसको बॉईल करके इसको वापस से H2O बना सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आयनाइज इनकम्प्लीटली इन सॉल्यूशन। मेरे कहने का क्या मतलब है कि जब ये किसी सॉल्यूशन में जाएगा एसिड, तो उसके आयन्स जो होंगे वो कंप्लीटली इधर उधर बाहर नहीं आएंगे, थोड़े रह जाएंगे। तो वो जो थोड़े रह जाएंगे ना, वो मॉलिक्यूल होंगे, और जो थोड़े बाहर आएंगे वो आयन होंगे। देयरफॉर क्या हो जाएगा, आयन्स एंड मॉलिक्यूल्स। सॉल्यूशन में आयन्स मॉलिक्यूल्स टेस्ट जब करेंगे तो दोनों आएंगे, whereas ये आयनाइज कंप्लीटली, यानी कि पूरी तरह सॉल्यूशन के अंदर आयनाइज हो जाएंगे, यानी कि सिर्फ आयन्स बनेंगे। ये ध्यान रखना है। अब मैं थोड़े एग्जाम्पल्स भी दे लेती हूँ। एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। एग्जाम्पल्स में क्या हो जाएगा अपना, ऑक्सैलिक एसिड COOH होल ट्वाइस, फिर आ गया अपना एसिटिक एसिड CH3COOH। ये ऑर्गेनिक वाले बड़े कम होते हैं, ज्यादा नहीं होते हैं। फॉर्मिक एसिड ये एंड से निकलता है HCOOH, ठीक है। इनऑर्गेनिक में चलते हैं, इसमें एग्जांपल्स देखते हैं। जनरली इसमें देखो ऑक्सी एसिड्स मिलेंगे, ऑक्सी एसिड्स जिनके अंदर ऑक्सीजन O2 प्लस H2 प्लस कोई और एलिमेंट हो। इसमें एग्जांपल देती हूं, HNO3 H2SO4। इसमें एक और तरह का होता है जिसको हम लोग कहते हैं हाइड्रा एसिड्स। नाम से पता चल रहा है हाइड्रोजन। तो इसमें हम H2 प्लस कोई नॉन मेटल करेंगे। नॉन मेटल देखो, इसके एग्जांपल्स ले लेते हैं, HCl और HBr ब्रोमाइड, और HI ये हाई नहीं है, ये है HI हाइड्रोजन आयोडाइड। तो अब आपको पता चल गया होगा हाइड्रा एसिड्स, ऑक्सी एसिड्स। ऑक्सी एसिड्स में देखेंगे हाइड्रोजन होगा, कोई भी एलिमेंट होगा, जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन था, यहाँ पे सल्फर था, यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ एक नॉन मेटल के साथ ब्रोमीन एक नॉन मेटल है, आयोडीन नॉन मेटल, क्लोरीन नॉन मेटल प्लस हाइड्रोजन गैस।
तो क्या बना इससे हमारा एक एसिड बना। सो फ्रेंड्स, अभी एसिड की ये जो थ्योरी है अभी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि एसिड्स के बारे में और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो मुझे आपको देनी है, तो वो मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में दूंगी और उसके साथ मैं आपको बेसिस के बारे में भी बताऊंगी। थैंक यू फ्रेंड्स।